हेलो एवरीवन, दिस इज विनीत चौधरी एंड यू आर वाचिंग आईआईटी फ्लेक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा क्या है, मतलब कि आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हमारा किस में आ गया? अब जो हमने जितनी भी हमारी प्लस आई पढ़ा, माइनस आई पढ़ा, अब क्या टाइम आ गया है उसकी एप्लीकेशन देखने का टाइम आ गया है। क्या इंपैक्ट डालेंगे प्लस आई इफेक्ट और या फिर माइनस आई इफेक्ट अगर उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा तो क्या स्टेबिलिटी बढ़ेगी घटेगी? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। तो ये लेक्चर उस पर बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो आप इसे मतलब कि थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए पहली चीज है हमारा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन वाला केस क्या है, मतलब कि कार्बोकैटायन अगर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो मतलब एक तरीके से आप इसे देखिए, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी लाइक प्यासा है वो, अगर उसे थोड़ा सा ही पानी मिलेगा, एक गिलास मिलेगा तो क्या होगा, वो पागल हो जाए। 2 गिलास मिलेगा तो हो सकता है कि और ज्यादा मतलब कि उसकी प्यास बुझ पाए, बहुत दिनों का प्यासा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इसे चाहिए। इलेक्ट्रॉन कौन देता है हमारा, कौन देता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर लग रहा होगा या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारा किस केस में हमने देखा था? प्लस आई वाले केसेस में। तो प्लस आई में अब लाइक सपोज स्टेबिलिटी आपकी कब बढ़ेगी? अगर आप मतलब प्यासे हैं, भूखे हैं, तो क्या आप चैन से सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे ना। तो स्टेबिलिटी अगर आपको बढ़ानी है तो आपको क्या याद रखने की कोई मतलब क्या याद रखना पड़ेगा कि हमारी स्टेबिलिटी जब बढ़ सकती है जब बिल्कुल हम एक फिट अपनी डेली लाइफ जी रहे हैं। तो जब इसे प्लस आई मिलेगा तो इसकी जरूरत पूरी होगी, जरूरत पूरी होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। माइनस आई इफेक्ट होगा तो वो इस क्या कर देगा, स्टेबिलिटी को घटा देगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग रहा होगा, प्लस आई लग रहा होगा, तो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। माइनस आई का मतलब वो है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कि खींच लेगा। अब कोई प्यासा है, उसके अंदर तो वैसे ही पानी की कमी है, अब उसके पास एक गिलास पानी है तो कोई उसे ही खींच ले छीन ले पी जाए, तो वो तो देखो अब मतलब बात थोड़ी सी हमें पचेगी नहीं। दूसरी चीज है हमारा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का केस बिल्कुल एग्जैक्ट कैसा है, मतलब कि लाइक अगर हम इस कार्बन रेडिकल की बात करते हैं, अभी हम मतलब फ्री रेडिकल की इतनी डिटेल्स में नहीं देखेंगे, लेकिन हमारा इंपैक्ट क्या पड़ेगा प्लस आई माइनस आई से, हम वो देखना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल सेम केस होगा। प्लस आई अगर जहां भी लग रहा होगा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, माइनस आई लग रहा होगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। बात करते हैं तीसरे केस की, वो है कार्बो एनायन। कार्बो एनायन, तो कार्बो एनायन का केस है उल्टा, बिल्कुल कार्बो कैटायन के उल्टा केस। लाइक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो खींच सके इलेक्ट्रॉन को। इसके पास क्या है, ये अमीर आदमी है तो ये चाहता है बैंक को थोड़ा सा लोन दे दे, एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं कि जिससे इसका पैसा डबल हो सके और इसको स्टेबिलिटी मिल सके। क्योंकि अगर मतलब हमारे घर में बहुत सारा पैसा होगा तो हमारे पास क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है कि कोई चोर आए चोरी करके ले जाए। तो पहले से मतलब सेफ्टी चाहता है कार्बन एनायन। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इसमें प्रेजेंट होगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर इसमें प्रेजेंट होगा तो वो इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। और बिल्कुल इसके रिवर्स केस है, प्लस आई लगेगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगी कार्बन आयन वाले केस में, और अगर हमारा माइनस आई लगेगा तो कार्बन आयन वाले केस में स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन वाले केसेस बिल्कुल सेम है। अब इनके एग्जांपल्स करते हैं। 5 बिल्कुल बेसिक से हमारे एग्जांपल मैंने लिए हैं। 5 एग्जांपल्स को पहले आप पोस्ट करके मतलब खुद कर लीजिए। अगर मतलब अगर आपने पोस्ट कर लिया हो तो आप बिल्कुल रिटर्न कर सकते हैं, हम बिल्कुल डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने हाइड्रोजन वगैरह तो नहीं लगाया, लाइक अगर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, हर जगह हाइड्रोजन होंगे, लेकिन हाइड्रोजन अगर हम लगाएं टाइम वेस्ट हमें फालतू नहीं करना है। तो देखिए ये क्या है हमारा कार्बोकैटायन। अब मैंने बताया था आपसे प्लस आई लगाने वाला है, क्या है हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, मतलब टोटल अगर आप इसकी बात करते हैं इथाइल ग्रुप है। तो यहां से एक साइड से क्या लग रहा है हमारा, प्लस आई लग रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा 2 साइड से प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे 3 साइड से प्लस आई लग रहा है। ये जो मैंने चैन छोड़ी है यहाँ पे मतलब कि आप मिथाइल ग्रुप है, ये अकेला कार्बन है, इस पे मतलब कि हमारे 3 हाइड्रोजन है। तो अब आप बताइए कॉमन सेंस से कि मतलब जहां पे ज्यादा क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग रहा है, जहां पे ज्यादा प्लस आई लग रहा है, तो वो कार्बोकैटायन क्या होने वाला है, हमारा बहुत ज्यादा स्टेबल होने वाला है। तो सबसे पहले हमारा एग्जांपल में क्या हुआ, डी, डी के बाद हमारा बी, बी के बाद हुआ हमारा ए, फिर उसके बाद हुआ हमारा सी। तो क्या आपका ऑर्डर सही है? अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो मतलब आप इसे फिर से ट्राई कर सकते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। लाइक हमारा क्या है एनायन, तो ये क्या होगा, हमारा यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग रहे हैं, यहाँ से भी चार्जर है, यहाँ से भी। तो ये क्या होगा हमारा लीस्ट स्टेबल। उसके बाद ये स्टेबल होगा और सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, तो इसमें क्या होगा ए, फिर सी, फिर बी। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमने बता ही दिया है डी,
फिर उसके बाद हमारा था बी, फिर ए, फिर हुआ हमारा सी। एग्जाम्पल में देखते हैं हमारा रेडिकल है। रेडिकल मतलब कार्बोकैटायन वाला केस आया है, तो कार्बोकैटायन वाले केस में ज्यादा हमारे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई ज्यादा होना चाहिए। लाइक यहाँ पे 2 साइड से आ रहा है प्लस आई, यहाँ पे 3 साइड से आ रहा है, ओ माय गॉड। तो सी, बी और यहाँ पे तो एक ही साइड से आ रहा है, तो ए। अगर हम इस वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैं आई होप मतलब कि आपको ये सारी बातें अभी तक क्लियर हो रही होंगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक NH3 पॉजिटिव, Cn और F, ये मतलब हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अगर आपको मतलब कि इसमें प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस लेक्चर को मतलब क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर इसमें हम बात करें तो सबसे ज्यादा हमारा माइनस आई इसका लगेगा, उसके बाद इसका लगेगा, उसके बाद लगेगा इसका। तो माइनस आई जब इसका सबसे ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, ये स्टेबल होगा, फिर ये स्टेबल होगा, फिर ये स्टेबल होगा। अगर हम बात करते हैं इस वाले एग्जाम्पल की, तो इसमें क्या है हमारा ट्रिपल बॉन्ड, इसमें है हमारा डबल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई सबसे ज्यादा, sp कार्बन का सबसे माइनस आई क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा, माइनस आई सबसे ज्यादा। ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ये स्टेबल, फिर ये स्टेबल। मैं ऑर्डर नहीं लिख रहा हूं, ऑर्डर आप खुद लिख लीजिएगा। और ये 5 एग्जाम्पल्स आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। तो ये 5 और एग्जाम्पल हैं जो मतलब कि आपकी मदद करेंगे एग्जाम के अंदर भी, और आपको मतलब कि इस कॉन्सेप्ट को समझने में भी आपकी हेल्प करेंगे। लाइक अगर हमारे इस पॉजिटिव चार्ज को देखते हैं तो यहाँ से काफी सारे प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे मतलब कि अगर हम देखें तो उससे कम लग रहा है, फिर उसके बाद इसमें लग रहा है, नहीं इसमें ज्यादा लग रहा है क्योंकि इथाइल ग्रुप है, फिर इसमें। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, डी, स्टेबिलिटी ऑर्डर में बता रहा हूँ, डी सी बी ए। बात करते हैं इस वाले एग्जाम्पल की, तो इस वाले एग्जाम्पल में हमारा क्या हो रहा है, ट्राइटियम। ट्राइटियम का सबसे ज्यादा प्लस आई होता है, उसके बाद ड्यूटेरियम का, उसके बाद क्या होता है हमारा हाइड्रोजन का। तो क्या हुआ हमारा ऑर्डर, बी, फिर ए, फिर सी। इसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आई माइनस का, फिर बी आर माइनस का, फिर सी एल माइनस का, फिर एफ माइनस हमारा स्टेबल रहेगा। क्यों स्टेबल रहेगा, आप ये मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल पूछना चाहिए। देखिए इसमें अगर हम साइज की मतलब अगर हम डिटेल में थोड़ा सा एनालाइज करें तो आयोडीन का साइज क्या है, सबसे बड़ा साइज है, सबसे बड़ा साइज है। लाइक अगर आप सपोज करिए हाथ पे दीपक किसकी ज्यादा टिकेगा, अगर हम माइनस चार्ज को दीपक मानते तो हाथ पे दीपक या फिर हाथ पे कोई भी चीज किसकी ज्यादा टिकेगी, जिसका हाथ बड़ा होगा। तो हाथ अगर हम बड़ा माने तो आयोडीन का बड़ा है, तो क्या होगा, बड़ा साइज है तो आराम से मतलब कि हैंडल कर सकता है। फ्लोरीन की बात करें तो जो छोटा साइज है, तो सबसे छोटा साइज है तो उससे मतलब कि निगेटिव चार्ज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो माइनस माइनस क्या होगा, रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारा sp कार्बन। sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो माइनस आई सबसे ज्यादा, माइनस आई सबसे ज्यादा, तो निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल। निगेटिव चार्ज हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, बी, फिर हुआ हमारा सी, फिर हुआ हमारा ए। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है ऑक्सीजन, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से अगर हम जाएंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बी, अगर उसके बाद होगा हमारा ए, फिर होगा हमारा सी। अगर आप किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो करिए, कोई भी दिक्कत मेरे अकॉर्डिंग तो आपको नहीं आनी चाहिए। कुछ और एग्जांपल्स हैं जो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। देखिए इसमें क्या है मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट हमने क्या लिए हैं, निगेटिव चार्ज लिए हैं, जिसमें हमें बताना है स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी हमने मैंने किससे बताया, अकॉर्डिंगली अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू के अगर हम जाएं तो इसकी कितनी है, 3.5, इसकी 3.25, इसकी 2.75, ये सब कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये क्या है, सल्फर उसी ही ग्रुप का है जिसका ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन से हमारा क्या है, सल्फर नीचे आता है। तो साइज बड़ा हुआ, सल्फर का साइज बड़ा हुआ, तो कैपेसिटी बढ़ गई माइनस चार्ज को स्टेबल करने की। तो हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें कौन होगा, हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा S माइनस। उसके बाद हमारा क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो O माइनस। उसके बाद हमारा sp कार्बन, अगर कोई नहीं है उसकी टक्कर में तो उसके बाद हमारा होगा NH माइनस, और फिर होगा हमारा डबल बॉन्ड कार्बन, क्योंकि ये हमारा 2.75 के पास। अगर हम इस NH माइनस की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो देखिए ये क्या है हमारा sp कार्बन, ये क्या है sp2 कार्बन, sp3 कार्बन। अब आप बताइए क्या आपका ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर साफ है बिल्कुल, ये sp कार्बन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, माइनस आई सबसे ज्यादा होगा, तो B, A और C आंसर इसका होगा। इसके बाद अगर हम देखें, यहाँ देखिए क्लोरीन ने क्या किया, एकदम अटैक कर दिया है इस वाले मॉलिक्यूल पे, तो 3 क्लोरीन लग गए हैं। तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, निगेटिव चार्ज है, तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ, फिर बी, फिर हुआ हमारा सी। इस वाले एग्जांपल में फ्लोरीन थोड़ा सा पास आ गया, कभी तो पास मेरे आओ, कभी तो नजरें मुझसे मिलाओ, तो इसमें क्या हुआ हमारा स्टेबल ही होगा अगर कार्बन आयन की बात हो रही है। तो काफी सारे एग्जांपल्स मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं, आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। तो अब थोड़ी सी बात एडवांस लेवल की कर लेते हैं, जहां पे मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा, दिमाग थोड़ा सा मतलब खराब हो जाएगा क्वेश्चन देख के।
तो ये आपको डीएनपी रूल आपके लिए काम आ गया। डीएनपी रूल हमारा क्या होता है, डिस्टेंस नंबर पावर रूल। तो देखिए इसमें मतलब कि हमारा क्या होता है, वैसे जब मेंस या फिर एडवांस में भी जनरली अगर क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि बिल्कुल थोड़ा बहुत, जैसे लाइक अगर उसने पोजीशन चेंज कर रखी है ग्रुप की तब क्वेश्चन आता है, लेकिन इन एग्जांपल्स में ऐसा है कि डिस्टेंस का भी रोल थोड़ा सा मतलब उसमें आएगा और ग्रुप भी वो चेंज कर देगा, तो थोड़ा सा मतलब कि कंफ्यूजन बढ़ जाता है और गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एडवांस की अगर हम बात करें तो देखिए डिस्टेंस डोमिनेट्स ओवर पावर, पहला केस है ये, मतलब कि डिस्टेंस मायने रखेगी, पावर मायने नहीं रखेगी। डिस्टेंस ने डोमिनेट कर दिया, डिस्टेंस मायने रखती है, मतलब कि कौन कितना पास है वो ज्यादा मायने रखता है, कौन कितना मतलब कि ताकतवर है वो मायने नहीं रखता है। तो हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, लाइक अगर हम इसकी पावर की बात करें, सबसे पहले माइनस आई हमारा NH3+ का होगा सबसे, उसके बाद Cn का होगा, फिर फ्लोरीन का होगा। फ्लोरीन देख रहे हो आप कितनी पास है, तो डिस्टेंस मैटर करेगी ना कि पावर। तो फ्लोरीन का क्या होगा यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, सी का सबसे ज्यादा होगा क्या, स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम देखते हैं तो। उसके बाद हमारा डिस्टेंस क्या होगी मायने रखेगी, तो Cn का होगा बी और ये होगा हमारा ए। अगर हम इसमें बात करते हैं इथाइल और मिथाइल, अगर मिथाइल यहाँ होता बाई चांस, अगर इसे थोड़ा सा मैं अच्छे से स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो मिथाइल अगर हमारा यहाँ पे लगा होता तो आप डेफिनेटली आपका आंसर क्या होता, ए इज स्टेबल देन बी। लेकिन हमारा मिथाइल पास आ गया, मिथाइल पास आ गया तो हमारा क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। रीजन इन फ्यूचर हम सारे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी आप ये एग्जांपल्स ध्यान रखिए। तो बी क्या होगा हमारा, ए से स्टेबल होगा। केस नंबर 2 है हमारा, डिस्टेंस डोमिनेट कर जाएगी नंबर पे, नंबर जितने लग रहे होंगे उस पे अब हमारा बात नहीं बनेगी, बात बनेगी डिस्टेंस, कौन कितना पास है वही वाली बात हो जाएगी। रिश्तेदार कौन हमारे कितना पास रहता है वो इंपॉर्टेंट है, रिश्तेदार के पास कितने पैसे हैं इंपॉर्टेंट नहीं करता। तो देखिए डिस्टेंस डोमिनेट ओवर नंबर, अब यहाँ पे 2 क्लोरीन लग रहा है लेकिन ये वाला क्लोरीन पास है, तो डिस्टेंस मैटर करेगी, माइनस चार्ज हमारा क्या होगा, स्टेबल इस वाले केस में। अब ये सारे एग्जाम्पल जितने भी है ना, ऑर्थो पैरा मेटा जितने भी एग्जाम्पल्स है, हम इन फ्यूचर जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा एंटर करेंगे, अभी हमारा जीओसी वाला पार्ट है तब हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इसी पार्ट में लास्ट में मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। लेकिन आप यहाँ ध्यान रखिए 2 मिथाइल लग रहे हैं, 1 मिथाइल लग रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, हमारे इस वाले कार्बोकेटाइन की ज्यादा होगी, तो बी इज स्टेबल देन ए। ये अपना नंबर 3 है, नंबर जितने ज्यादा होंगे वो डोमिनेट कर जाएंगे पावर पे। पावर मतलब कि कौन ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है, तो देखिए क्लोरीन और फ्लोरीन में साफ सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की ज्यादा है, तो फ्लोरीन क्या डाल सकता है, ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है। लेकिन केसेस में होगा क्या, क्लोरीन की टोटल नंबर पे डिपेंड करेगा, ये तो एक्सपेरिमेंट वैल्यू है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्लोरीन की नंबर ऑफ जितने ज्यादा नंबर है उस पर डिपेंड करेगा, तो स्टेबल कौन सा होगा हमारा, ए स्टेबल होगा बी से। देखिए इस वाले केसेस में क्या है, हमारे 2 कार्बन मतलब कि 2 मिथाइल ग्रुप है, इस वाले में क्या है 1 कार्बन ये है, मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए हमारे इसमें, अगर इतना पार्ट हम सेम छोड़ दें तो 3 इसमें है, इसमें 2 है, तो लेकिन हमारा स्टेबल कौन सा ज्यादा होगा, पी ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये बहुत सारे एग्जांपल मैंने जितने भी डिस्कस किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन चीज को मान लीजिए। डीएनपी रूल अगर एग्जाम में आ गया तो मोस्टली चांसेस रहते हैं कि जनरली बच्चे क्या करें, गलत करें। लास्ट एग्जाम्पल है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देखिए क्यों इंपॉर्टेंट इतना है। देखिए इसमें क्या होता है, अगर कोई भी सिंपल सा सीधा सा बच्चा होगा, कोई भी जिसने ब्रेड रूल नहीं पढ़ा होगा, तो वो क्या बोलेगा कि मतलब एग्जाम्पल में हमारा जो सी है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, अगर यहाँ भी प्लस आई प्लस आई प्लस आई चारों तरफ से प्लस आई आ रहा है, लेकिन इसका जो रियल आंसर है वो है हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बी, फिर उसके बाद होगा हमारा डी, क्योंकि इस पे 2 तरीके से जा रहा है, फिर होगा हमारा ए और फिर होगा सी। ये क्या बोल रहे हो सर, सी तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा था अभी, मतलब सी सबसे ज्यादा अनस्टेबल कैसे हो गया, तो यार यही तो मतलब क्लियरिटी है, यही तो कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ब्रांड्स रूल में क्या होता है कि जब भी हमारा कोई बाइसाइक्लो कंपाउंड होगा, ये सारे बाइसाइक्लो कंपाउंड्स हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। बाइसाइक्लो कंपाउंड जब भी आएगा तो उसमें 8 मेंबर्स और 8 से कम मेंबर्स अगर रिंग होगी तो उसमें ब्रिज हेड कार्बन पे sp2 हाइब्रिडेशन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है। आप ये मान लीजिए ये कंपाउंड बनता ही नहीं है, लाइक अगर इस पे पोस्ट पूछा जाए sp2 हाइब्रिडेशन होगी, जिससे ये क्या होता है हमारा ब्रिज हेड कार्बन, या तो ये वाला ब्रिज हेड होता है या फिर ये, और इसे बोलते हैं ब्रिज। तो इस पे जब हमारा पोस्ट पूछा जाएगा तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल होगी तो हमारा सबसे लास्ट में आएगा सी, सबसे लास्ट में आएगा। और ब्रेड्स रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी स्टेबिलिटी होगी बी डी ए सी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। और इस लेक्चर में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।